हम दुनिया के चक्कर में पड़े, फूफा ना गुस्साई जाए, जीजा ना गुस्साई जाए, चाचा ना रूठ जाए, इनको मनाने के चक्कर में जो है सारा जीवन इन्हीं में बर्बाद कर देते हैं महाराज। और सही चीज ये है कि इनके चक्कर में मत पड़ो, उनको मनाओ। अगर वो मान गए, वो आपके हो गए ना, तो ये संसार के जितने रिश्ते नाते हैं सब आपके पीछे खड़े रहेंगे। जैसे ही केवट ने देखा इतना बड़ा परिवार हमारा, तो केवट भी बड़ा चालाक था। कहा रुको, ऐसे लिया वो कठौतवा, अब ऐसे अंजलि में ऐसे जल ले, कुछ पिए कुछ गिरा दे। तो घर वालों को झूठ का भेद है नहीं। अब देवताओं ने देखा राम राम सब झूठा कर दिया, तो देखते ही देखते जो वास्तविक परिवार था वही रह गया, बाकी परिवार गायब हो गया। और उसके बाद महाराज अपनी नौका में बिठा लिया, और बिठाने के बाद राघवेंद्र सरकार को कभी इस किनारे ले जाए, कभी उस किनारे ले जाए, 2-3 बार ले गया। और हमारे यहाँ एक लोकल के कवि हुआ करते थे, वो बड़ी पुरानी रचना वो गाया करते थे। 2 लाइन सुनाता हूं, आगे बढ़ता हूं। कि मोरे राघो जी उतरेंगे पार, मोरे राघो जी उतरेंगे पार, रे गंगा मैया। दैत्य हो जाओ, और जब दैत्य होने का श्राप दिया ना, तो पूरी नशा उतर गई, रोने लगे। सरकार क्षमा, कहा जाओ जब तुम दैत्य होगे तो तुमको दैत्य योनि से मुक्त करने के लिए परमात्मा अवतार लेंगे। तो वही कश्यप जी महाराज, जिनकी 2 पत्नियां हैं, दिति और अदिति, दिति पुमान दैत्य। एक नियम बनाया गया है, जैसे सोने का समय क्या होता है, रात्रि होती है। अब मान लीजिए दिन में नींद आए चाहे तब, कहा भोजन के बाद घंटे आधे घंटे। आज उनके शरीर के अंगों को स्पर्श करने लगे। कश्यप जी बहुत समझाए, लेकिन वो मानी नहीं। अंत में वासना तृप्ति के बाद उसको ज्ञान हुआ कि बहुत गलत कर गए। संध्या का समय है, क्यों? क्योंकि महाराज संध्या का समय भगवान शंकर और पार्वती के विहार का समय होता है, वो घूमने निकलते हैं। इसीलिए हमारे यहाँ नियम ये बनाया गया है कि संध्या के समय क्या करना चाहिए, दीपक जलाओ, पूजा करो, भगवान देखें। जिन घरों में ये सब होते हैं उन घरों में लक्ष्मी हमेशा विराजमान रहती है। महाराज दिति रोने लगी, अब क्या होगा? कहा चिंता मत करो, होगा तो दैत्य ही निश्चित है, लेकिन इसका उद्धार करने के लिए परमात्मा आएंगे। महाराज कालांतर में कहानी सम्मते घर घरितम स्वखेतम क्षयिष्णु मायामयसु करस्य। वही हिरण्याक्ष हो, हिरण्याक्ष गंदगी में देवता जाए कैसे? उन्होंने शूकर का स्वरूप धारण किया। जैसे माता पिता नहीं, जब बच्चा छोटा रहता है तो माँ क्या करती है? महाराज बच्चे की गंदगी मां अपने हाथों से साफ करती है। इसीलिए तो कहा जाता है, हमारे यहाँ स्तुति बोली जाती है ना, कहा त्वमेव महता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव माता। जैसे माँ अपने बच्चे का लालन पालन करने में बिल्कुल किंचित मात्र घृणा नहीं करती है। जगत के कल्याण के लिए परमात्मा ने शूकर का स्वरूप धारण किया और लेकर के जब पृथ्वी को चले ना, तो महाराज रास्ते में हिरण्याक्ष को जब पता चला तो वो दौड़ करके आ गया।
और भगवान से बार बार कहने लगा हमसे युद्ध करो, हमसे युद्ध करो, हमसे युद्ध करो। भगवान ने कहा नहीं नहीं रहने दीजिए, ए भैया जाने दीजिए, युद्ध बचाना चाहिए। जो बलवान व्यक्ति होता है युद्ध को बचाता है, एक बात। और ग्रामीण भाषा में अगर कहा जाए तो हम बताएं काहे भगवान कह रहे थे। देखो पहले तो झगड़ा कभी नहीं करना चाहिए, और खास करके अगर आपकी पत्नी आपके साथ में हो तो महाराज बिल्कुल कभी झगड़ा करना मत। अब आप कहेंगे काहे? देखो भैया अकेले अगर विवाद हो जाए, मान लीजिए मारपीट हो ही गई, तो दुई आपो मारे चार मार खा लिए, कोई बात नहीं, घर चले जाए। अब अगर पत्नी साथ में है, अब आप करारी गए हैं, अब कोई बात हो गई और झगड़ा हो, खाएंगे घर में जीवन भर बोल नहीं पाएंगे। थोड़ा सा आवाज तेज होगी तुरंत कहेंगे हाँ हाँ बस हमको पता है, फिर करारी में इतनी आवाज नहीं निकलेगी। इसलिए अगर चार बात भी कहना तो उनसे कह दो भैया हाँ हम तुमसे कमजोर हैं। तो भगवान शुक्र महाराज के वो उन्होंने किसको लिया है? पृथ्वी को। पृथ्वी कौन है? विष्णु पत्न्यै नमः, मेदन्यै नमः, पृथिव्यै नमः, धरायै नमः। विष्णु की पत्नी है ना, तो भगवान ने कहा ये हमारी धियहन रे यस्मा धियन मृगये ग्राम सिंगान। भगवान को उसने गाली दी तो भगवान ने भी गाली दिया है, लेकिन गाली इस तरीके नहीं, गाली साहित्यिक गाली। भगवान ने कहा अरे भाई, भगवान को उसने कहा तुम मृग हो। सबसे कमजोर पशु किसे माना जाता है? हिरन को ना। तो भगवान को जब उसने कमजोर कहा इस तरीके, तो भगवान ने कहा अरे भाई आप तो ग्राम सिंह हो। ग्राम सिंह किसे कहते हैं? गांव के शेर को। और गांव में शेर कौन होता है? अरे बताइए ना वकील साहब, गांव का शेर कौन? कहते नहीं कि अपने गांव में कुकुरो शेर होते, कहते हैं ना। एक बार यहाँ के बच्चों के लिए ताली बजा दो। अरे तेजी से बजाओ। जय। वो चार ही इतनी आवाज लगा देते हैं कि इतना माइक लगने के बाद भी सब जब जाता है। 2 बार भगवान नाम संकीर्तन तब आ गया।